अगर आपका बच्चा सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा करता है, उसमें हिटिंग है, वो अपने आप को या दूसरे बच्चों को मारता है, फ्रस्ट्रेट हो गए, या देयर आर एपिसोड वेयर दे आर बैंगिंग देयर हेड वेरी बैडली, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। वन ऑफ देम इज़ कि उसका नर्वस, डेफिनेटली देयर इज़ अ नर्वस सिस्टम रेगुलेशन इशू, उसकी बॉडी काम नहीं है। अब उस कामनेस का रीज़न, first of all, biggest reason is the delay, because of which there is an imbalance in the child's biological age and the brain's growth there, उनकी बायोकेमिस्ट्री जो है, it is not matching. So ये जो lack of coordination है, जिसकी वजह से बच्चे में बहुत ज़्यादा एक टेंशन है उसकी बॉडी में, एक इनर्शिया है टू डू थिंग्स, एक वो सिंक नहीं है, जिसकी वजह से उसके जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, वो नहीं आ पा रहा है। तो उस फ्रस्ट्रेशन में बच्चा अपने आप को सेल्फ हार्म करता है। समटाइम्स देयर आर टॉक्सिसिटीज़, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ओवरवेल्म्ड और ट्रिगर्ड होता है, एंड देन दे इंडल्ज इन सेल्फ हार्म। कई बार उनके हेड में जो टेंशन होती है, जो स्केलेटल कारणों की वजह से हो सकती है, कि वेगस नर्व का इशू हो सकता है, कुछ नेक में कंप्रेशन हो सकती है, कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चा सेल्फ हार्म में इंडल्ज होता है। और उसका न्यूट्रिशनली भी बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, डेफिशिएंसीज़ की वजह से, उसके गट रिलेटेड टॉक्सिसिटीज़ की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से बच्चों में सेल्फ हार्म देखा जाता है। तो हमने देखा है कि ओवर टाइम जब हम ऐसा काम करते हैं बच्चों के साथ में, तो धीरे धीरे हम उसको ग्रेजुअली डिक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो जब लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा गट हेल्थ इम्प्रूव होगी, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइंस कि बच्चे का सेल्फ हार्म, उसका हिटिंग बिहेवियर, उसका ट्रिगर्ड बिहेवियर धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड यू सी मोर कंप्लायंस, मोर इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, मोर स्पीच, ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्ट टू कम टुगेदर इन हिज पर्सनैलिटी।